नमस्कार साथियों, गर्मियों के मौसम में सबसे महंगी बिकने वाली सब्जियों के अंदर अगर कोई पहले नंबर पर है तो भैया हरा धनिया। हरा धनिया है। मई और जून के महीने में बाजार में इतना ज्यादा शॉर्ट हो जाता है कि इसके जो बाजार भाव है वो लगभग अगर थोक की बात करें अपन तो 150 रुपए किलो से लेकर 400 रुपए किलो तक हो जाते हैं और कई दफा तो इनकी मंडियों के अंदर सप्लाई ही बंद हो जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे गर्मियों के महीने में, विशेषकर अप्रैल और मई के महीने में हम धनिया की खेती किस तरह से करें। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है किसानों को वो जर्मिनेशन की आती है, तो इसके अंदर हम कौन सी वो विधि अपनाएं जिससे कि हमारे धनिया के जो बीज है ना वो पूरे के पूरे जामे। तो नमस्कार, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई के महीने में हम धनिया की बुआई किस तरह से करें, धनिया की कौन सी वो विधि अपनाएं जिससे कि हमारी फसल है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो उसके लिए अपन को सबसे पहला काम करना होगा, किसी भी फसल की कामयाबी का पहला राज होता है खेत की अच्छे से तैयारी। तो हमें खेत को अच्छे से जुताई करनी है। गर्मियों के मौसम के अंदर जो भी आपके रबी सीजन के अंदर लगी हुई कोई भी फसल थी उनके जो अवशेष है ना उनको अपन को मिट्टी के अंदर मिला देना है। उससे क्या होगा, एक तो उससे जो अवशेष हमारे खेत के अंदर थे ना वो एक तो डिकम्पोज हो जाएंगे मिट्टी के अंदर, वो आगे चलकर एक तरह से कंपोस्ट का काम करेंगे। दूसरा जो भी हम कोई नई फसल बोने जा रहे हैं तो उनके बीज के जर्मिनेशन के अंदर वो आगे चलकर प्रॉब्लम ना करे। तो भैया उसके लिए आपको खेत की अच्छे से जुताई करनी है। खेत के अंदर आपको रोटावेटर निकाल देना है। उसके बाद फिर आपको अपने खेत के अंदर देसी खाद डाल देना है। देखिए देसी खाद धनिया फसल के अंदर कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। देसी खाद कम से कम आपको 3 ट्राली बिल्कुल सड़ा गड़ा 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको बुआई करने से पहले खेत की जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर जरूर डाल देना है। अब देसी खाद डालने के बाद फिर आपको अपने खेत की जुताई दोबारा से कर देनी है, पाटा लगा देना है। फिर उसके अंदर आपको रासायनिक खाद डालना है। रासायनिक खाद के अंदर आपको लेना है एक पूरा बैग 50 किलो का DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसके अलावा भैया आपको लगभग 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है और लगभग 20 किलो आपको यूरिया ले लेना है। अगर हो सके तो भैया इसके अंदर आप कोई भी अच्छे क्वालिटी का माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। इनको डालने के बाद फिर दोबारा से आपको अपने खेत की जुताई कर देनी है, पाटा लगा देना है। अब खेत तो हमारे तैयार हो चुके हैं, फिर दूसरे नंबर पर अपन को बीज का चयन करना है। देखिए बीज की पहले अपन बात कर लेते हैं मात्रा की। पर एकड़ के हिसाब से गर्मियों के मौसम के अंदर सर्दियों की तुलना में बीज के जो रेट है ना वो आपको डबल रखना होगा। तो इसके अंदर आपको लगभग 16 किलो से और 18-20 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेना है। फिर बात करते हैं बीज की वैरायटी। तो भैया आपके एरिया के अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी के बीज चल रहे हो तो उनको आप ले लीजिए, या फिर मैं आपको 2-3 वैरायटियां बता रहा हूँ, उनके काफी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर एक तो नामधारी कंपनी की सुरभि आती है, दूसरा कलश की भी काफी अच्छी वैरायटी आती है। इसके अलावा RK धनिया की भी अच्छी वैरायटी आती है। इनके अंदर से आप कोई भी चूज कर सकते हो, ले सकते हो। अब बीज लेने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, बीज के आपको ये देखना है कि भैया वो टुकड़े हैं या नहीं। बहुत सी कंपनियां तो इसके अंदर 4 टुकड़े करके बीज देती है, बहुत सी कंपनियां इनका एक ही दाना देती है। अगर इसका एक सिंगल दाना आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आप तोड़ लीजिए, उसको आप 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों के अंदर विभाजित कर लीजिए। बुआई करने से पहले आपको क्या सावधानी रखनी है ये बात आप जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपको बीज की पूरी जर्मिनेशन चाहिए तो भैया इसको आपको पानी के अंदर भिगो देना है। अब पानी के अंदर आपको लगभग 24 घंटे से और 48 घंटे तक इसको आप भिगो सकते हो। 24-48 घंटे भिगोने के बाद इसको आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको आप छांव में या तो किसी पेड़ के नीचे या फिर आप अपने घर में, लेकिन छांव के अंदर इसको आधा घंटा से 1 घंटे तक थोड़ा सुखा लेना है। जमीन के ऊपर कोई कपड़ा डालकर इसको थोड़ा फैला के रखना है ताकि ये बिल्कुल चिपचिपा ना हो, आपस में ये चिपके नहीं। आगे जब अपन बुआई करेंगे तब इसको करने के बाद इसके अंदर हो सके तो भैया आप इसको सीड ट्रीट भी कर सकते हो। जैसे आपने ये बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद इसके अंदर आप कार्बेंडिजम मैन को कोई भी लेकर ना, जैसे कि बाउस्टीन है, साफ पाउडर है, तो 1 किलो बीज में आप 2 से 4 ग्राम ये लेके और आप उसको सीड ट्रीट कर सकते हो। आधा घंटा से 1 घंटा आप जैसे आपने ये नीचे जमीन के अंदर सुखाया, सुखाने के बाद इसको आप शाम के टाइम, ये सभी काम आपको शाम के टाइम करना है, बुआई करने से लगभग 1 घंटा पहले। फिर इसको लेके ना आपको शाम के टाइम इसकी बुआई कर देनी। अब बुआई के अंदर 2 मेथड होते हैं, या तो आप जो ट्रैक्टर चले जो बुआई मशीन होती है ना उसके अंदर भी आप बो सकते हो, जो मेड़ या बेड निकाल कर उसके अंदर बिजाई करती चलती, जैसे गाजर बोई जाते हैं या मूली बोई जाती है उसी तरह से। या फिर आप इसको छिटक विधि से बो सकते हो। इसके अंदर आपको क्यारी है ना वो छोटी रखनी है, क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। तो भैया लगभग आपको क्यारी की जो लंबाई है ना वो ज्यादा से ज्यादा आप 8 से 10 फीट रखिए, चौड़ाई है वो लगभग आप 4 से 6 फीट रखिए। उसके अंदर आपको छिटक देना है। छिटक के आप हाथों से इसको अच्छे से मिला लीजिए ताकि ये जमीन के अंदर नीचे चले जाए, मिट्टी के अंदर चले। ज्यादा नीचे भी नहीं भेजना है इसको। आप जो खुले हाथों से उंगली से करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, उतना ही काफी होता है। ये करने के बाद फिर आपको अपने खेत के अंदर पानी भर देना है, सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद फिर आगे 2-3 दिन बाद आपको देखना है कि हमारा खेत है ना वो सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी ऊपर से। उसके अंदर आपको दोबारा से सिंचाई कर देनी। जैसे ही आपको ये लगे कि भैया खेत के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है ना वो ऊपर से हल्की भुरभुरी होती जाए, उसी टाइम के ऊपर आपको दोबारा से सिंचाई कर देनी। फिर तीसरे बार
सिंचाई कर देनी है। ये सिंचाई आप करते रहोगे तो आप देखोगे लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपको जो धनिया है ना वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। और एक बार ये जर्मिनेट हो गए ना उसके बाद तो फिर आपकी आधी टेंशन खत्म है। उसके बाद आपको लगभग 10-15 दिन के बाद जब जर्मिनेट हो जाए उसके अंदर आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देना है। आपको अगर इसकी मात्रा की बात करें तो आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि पौधा भी छोटा है ना, NPK 19-19 का स्प्रे कर देना। थोड़ा सा आपको DAP की हल्की छिटक मार देनी है लगभग 10 किलो। और साथ ही इसके अंदर आप क्लोरोपाइरिफॉस जो इंसेक्टिसाइड आता है ना वो भी आपको 200 से 250 ml मिला लेना है पर एकड़ के हिसाब से। इसको डाल के और ऊपर से सिंचाई कर देनी है। और फिर आप इसके अंदर लगभग 2 से 3 दिन के बाद कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड लेके, और अगर आपको ये लग रहा है कि भैया हमारा धनिया है ना वो पीला है कहीं ना कहीं, तो इसके अंदर आप जो स्प्रे करने जा रहे हो इसके अंदर आप चिलेटेड जिंक भी मिला सकते हो। भैया ये काम आप कर लीजिए, आपका धनिया है ना एकदम हरा भरा रहेगा, टाइम के ऊपर तैयार हो जाएगा। इसकी आप हार्वेस्टिंग करके पीक गर्मी के अंदर आप इसको जब बाजार के अंदर लेके जाओगे तो आप हीरो कहलाओगे। आप है ना इस टाइम पे धनिया का जो बाजार भाव है उस टाइम पर आपको लगभग मैं बता रहा हूँ ऑन एवरेज 150 से 200, 250, 300 रुपए किलो तक भी आपको जरूर मिल जाएंगे और आप 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए कमाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।